गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है भाई, तेरे से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल की क्लास में तुझे मैं अलग सा लग रहा हूँ और आज की क्लास में मैं अलग सा। भाई तुम्हारे भाई ने खर्चा कर दिया है आज। सभी को गुड इवनिंग, राम राम मेरे भाई, प्रणाम प्रणाम भाई। जय माता दी। सर बिहार की धरती से चरण स्पर्श भाई, दिल्ली की धरती से आशीर्वाद भाई। जय चित्रांश, हम आओ महफिल में। भाई जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं, जो बच्चे आगे भी जुड़ेंगे, और तो ध्यान रखो पीछे की क्लासेस जरूर देखनी है ना, ताकि आगे की चीज समझ में आ जाए। पता चले पीछे की देखी नहीं, आगे आज क्लास में जुड़ रहे हो, सपोज सेकंड वाली क्लास देखने आए और पहली नहीं लेते तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चले शुरू करते हैं। आओ मेरे प्यारे बालकों, आज का एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक लिया है भाई जिसका नाम सुन के भी कई शिकारियों के तो अरमान जाग उठेंगे। मास्टर यू कैसा टॉपिक पढ़ाने लग गए, वैसे ही शाम का समय हो रहा है भाई, है ना। आज का एक टॉपिक है भाई, और ये शब्द नाम क्यों पढ़ा और मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस टॉपिक को क्या बोलते हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूं तो एक शब्द है भाई जिसको कहते हैं बार। वाह, ये बार वो नहीं चल छैया 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 छैया, ये ना वो वाला बार ओ जागी साकी, ये वो वाला बार नहीं है भाई। ये बार का मतलब है एक शब्द, है ना। ये मैथमेटिकल टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसको हिंदी में कहूं तो बारंबारता बोलते हैं भाई, बारंबारता। समझना इसको। अब कमेंट पे कम भाई, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देंगे। और मैंने कहा था कि योगेश पढ़ ले, है ना। आ जाओ। मैंने कहा था कि आराम से पढ़ेंगे। बारंबारता, अगर मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहूं तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं भाई रिकरिंग डिजिट, रिकरिंग डिजिट, ठीक है। और कतई तुम्हारी भाषा में कहूं तो इसी को बोलते हैं हम रिपीटेशन, इसी को हम बोलते हैं रिपीटेशन। अब आपने कहा सर बार समझ में आ गया, पर बार समझते दिमाग गया वहां, ठीक है। फिर आपने कहा रिकरिंग डिजिट, इसको हम समझ नहीं पाए। रिपीटेशन मतलब बार बार आना, बारंबारता का भी मतलब बार बार आना, कि कोई चीज की रिपीटेशन बार 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 हो रही है, उसके लिए हमने इस चीज को समझना है क्या। टॉपिक है बार, बस अभी ये नहीं बताया क्या है क्या नहीं, वो आज की क्लास में अभी जानेंगे। अमनदीप भाई, आप अमनदीप ने लिखा सर मेरा नाम ले दो, मेरी पहली क्लास है। भाई नाम ले दिया, पर ये प्लीज ये कमेंट मत लिखा करो मेरा नाम ले दो, मेरे कमेंट आ रहे, सबके कमेंट आ रहे हैं और सबका नाम लेने में तो फिर क्लास ही खत्म हो जाएगी। और बार तुम लगातार एक जैसा कमेंट करते रहोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना। महसूस करो मेरे दर्द को कि तुम ये लिखोगे मेरा नाम ले दो। भाई मेरा नाम लेने से क्या तुम्हें कोई बिग बॉस वाले थोड़ी बुला लेंगे, पढ़ो बस। पढ़ने से बिग बॉस वाले बुला सकते हैं। आ जाओ भाई सीखते हैं। सर कहानी क्या, पहले बेसिक सी नॉलेज के ऊपर बात करता हूं। सर अगर मैं कहूं कि इस 20 को ना 3 से डिवाइड कर दो, बात समझना है, घबराना नहीं है, कोई नई बात नहीं सिखा रहा हूं, वही बात जो तुम्हें आती है बस उसी को थोड़ा गार्निश कर रहा हूं, यानी कि तुम्हें याद दिला रहा हूं तुम्हारी शक्तियों को। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे ना, और जब शक्ति याद आ गई तो भाई फिर वो महान हो गए। ऐसे ही जब तुम्हें ये चीज याद आ जाएगी ना पेपर में सारी, तुम सारे सवालों को उड़ा दोगे फिर, ठीक है भाई। आ जा। अगर मैंने कहा भाई 20 को 3 से डिवाइड करना है, कतई बालकों की तरह डिवाइड करते हैं। 20 को 3 से, 3 से कितने पर जाएगा, 3 6 18, कट गया भाई। आपने कहा जी ठीक है कट गया। बचा कितना, 2, नहीं कट रहा सर, मैंने लगाया दशमलव, फिर आ गई 0, फिर 3 से 3 6 18 पर कट जाएगा, फिर 2। अब दशमलव की 0 तो एक बार आ ही चुकी है, अब बार बार दशमलव तो लगा ही नहीं, दशमलव एक बार, फिर आया भाई 0, फिर 3 6 18, फिर 2, फिर 3 6 18, है ना, 0 आके। और ये कहानी अगर मैं जीवन भर करता रहूं, जीवन भर, तो ये कहानी कभी भी खत्म नहीं होगी। तो आपने एक बात समझी क्या, कि सर जब मैं 20 को 3 से डिवाइड करता हूं तो जो मेरा रिजल्ट आया वो 6.66666, और ये अनंत तक चला जाएगा, कोई अंत ही नहीं होगा इसका। बोलो हाँ या ना, मुंडी लानी है हाँ या ना, कमेंट में मत लिखना भी। आपने कहा सर ठीक बात है, इसको मैं जीवन भर चलाता रहूं तो ये अंत नहीं होगा, ठीक है ना। अभी चीज समझनी है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, इसको थोड़ा सा हटाता हूं, इसको हटाता हूं। फिर मैंने इसी बात को रूप लिखा कि सर मैं अगर ठाकुर 10 को 3 से डिवाइड करता हूं, देखो आपने कहा सर करके दिखाओ, हमें तो नहीं आता।
बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, जीरो मानकर। तो प्यार से मुझे भी प्यार देंगे और पढ़ाई को भी प्यार देंगे, तभी चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। आ जाओ। तीन से तीन तिया 9 कट जाएगा, आपने कहा सर कट गया, उतरेगा एक, नहीं जा रहा, दशमलव लगाऊंगा 0, फिर तीन तिया 9, है ना, फिर एक, फिर 0, फिर तीन तिया 9। आपने कहा सर आप इस काम को मरते दम तक भी करते रहेंगे ना, ये ऐसे चलता रहेगा। अगर मैंने लिखा सर 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आया 3.33333 और ये अनंत तक चला गया। बोलो हाँ या ना। सौरभ ठीक है भाई, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां से हमने एक बात सीखी कि सर जब मैं इसको अगर लिख रहा हूं क्या 20/3, तो आपने कहा सर 6.6666 लिखते रहेंगे। बोलो हाँ या ना। फिर मैंने लिखा सर 10 को 3 से डिवाइड किया, तो आपने कहा जी 3.33333 लिखते रहेंगे, अनंत अंत नहीं होगा। देखो शब्द समझना, मेरी बातों से अर्थ समझना, है ना, कि ये बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। और किसी चीज की बार बार आने की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने एक साइन बनाया। किसी चीज की बार बार की रिपीटेशन, देखो बार बार आ रहा है ना, इसीलिए हमने इस टॉपिक का नाम भी बार ही रख रखा है। हमने नहीं, मैथमेटिक्स में, कि इसीलिए हमने इस टॉपिक का नाम ही क्या रख दिया मेरे भाई, बार रख दिया। क्यों? क्योंकि ये बार बार आ रहा था, क्योंकि ये बार बार आ रहा था, है ना। तो इस बार बार की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने एक साइन बना दिया। साइन मतलब वर्ड बना दिया, जिसको हमने बार कहा, जिसको हमने सबसे पहले तो क्या कहा, बार कहा। अब भाई मैं इसको इतना लंबा लिखता रहूंगा, चाहे मैं बोर्ड के पाकिस्तान में चला जाऊं, ये तो खत्म नहीं होगा। तो इसी रिपीटेशन को अब रोकना था, तो मैंने इस कहानी को कैसे लिख दिया सर, मैंने 6.6 और ये आगे इस 6 की रिपीटेशन हो रही है। देखो दशमलव के बाद रिपीटेशन हो रही है, उससे पहले नहीं हो रही है। दशमलव के बाद बार बार तो दशमलव लगाए नहीं, तो यही 6 चलता रहा। और इस 6 की रिपीटेशन को रोकने के लिए मैंने एक साइन बनाया और उसी साइन को बार कहा। और वो साइन क्या है, इस 6 के ऊपर मैंने ऐसे निशान लगा दिया कि जिसके ऊपर निशान लगा वो कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है। बोलो हाँ या ना। अगर मैं कहूं यहां इसको आप लिखना चाहते तो 3.3 और इस 3 के ऊपर बार। बस ये छोटी सी बात अगर समझ में आई है, ये बात कि बार का साइन है क्या, तो ये जो साइन लगाया ना, इसी साइन को हम बार बोलते हैं, बारंबारता। टॉपिक का नाम है रिकरिंग डिजिट, ठीक है। अगर ये बात समझ में आई हो, सिर्फ इतनी सी बात, इसके अलावा कुछ नहीं, तो मुझे एक बार हाँ और ना में कमेंट कर दो। हाँ का मतलब समझ में आया, ना का मतलब नहीं है। एक भाई ने लिखा लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई, पर मेरी अभी लव यू करने की उम्र जा चुकी है और तेरी लव यू करने की उम्र आई नहीं है ना। तो बस पढ़ने पे काम करो। बताओ भाई, इतनी सी बात समझे तो हाँ या ना में कमेंट करो। हाँ का मतलब समझ आया, ना का मतलब नहीं आया, ठीक है। फिर इस कहानी को आगे लेके चलता हूं, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सवाल आएंगे, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखो भाई हमारे टेक्निकल ने एसी चला दिया है, वैसे ही इतनी ठंड है ऊपर से, ठीक है भाई। तो कहानी को समझे, आपने कहा सर कहानी को समझ गए, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, सारे बालकों को समझ में आ गया, इससे मुझे समझ आ गया कि मैं भी अच्छा मास्टर हूं, है। सर आपने कहा जी ठीक है। अब देखो सर, इस बार को हटाया कैसे जाएगा, सवाल आएगा भाई, कोई अंक दे देंगे। मैंने लिखा छेद के ऊपर ऐसे बार लगा दिया, सवाल आएगा बार को भिन्न में बदलो। भिन्न तुम जानते हो, अभी पिछली क्लास में समझाया था, जिसको फ्रैक्शन बोलते थे। अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने पढ़ा था। आपने कहा जी सत्यम कुमार बार बार ये मत लिख भाई कि मुझे आरपीएफ निकालना है। निकालना कोई उसमें से पेपर लीक थोड़ी कराएगा, तो बेटा पढ़ ले, ऐसे ही निकलेगा पढ़ के। बार का मतलब आप समझ गए, फ्रैक्शन का मतलब जिसको हम बोलते थे फ्रैक्शन, कि बार को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। भाई सवाल आ गया ये, कि क्वेश्चन आ गया ये, ऑप्शन आ गया भाई। पहला आंसर है 2/3, बी ऑप्शन आ गया 6/7, सी ऑप्शन आ गया 6/8, 6/8 नहीं 6/5, और डी ऑप्शन आ गया 2/5। बताओ भाई ABCD, थोड़ा सा गलत या सही जैसे भी
गलत या सही कैसा भी बताओ, ABCD में से क्या आंसर होगा। आप कहेंगे सर हमें क्या पता क्या आंसर होगा, क्योंकि अभी तो आपने सिखाया ही नहीं कि क्या आंसर होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अभी तो हम सीखेंगे तभी तो आंसर दे पाएंगे। देखो अब हमें इस बार को हटाना है। पहली बात तो इस शब्द का अर्थ तुम समझ गए कि 0.6 लिखा है तो वो क्या कहना चाह रहा है कि 0.6 6 6 6 और ये कंटिन्यू चल रहा है ऐसे। इसका अर्थ तो ये निकला, बोलो हाँ या ना, मुंडी हिलाओ। इसका अर्थ तो ये निकला। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे वाला को। आपने कहा सर इसका अर्थ तो ये निकला। देखो भाई अब इस बार को हटाने के लिए हमने सीखना है। धीरे धीरे हर एक कहानी में ट्विस्ट भी समझ में आएगा कि क्यों क्या कैसे हो रहा है। सिर्फ अभी माहौल बनाओ, तो माहौल बनाते हैं भाई। भाई देखो जब मैंने इस बार को हटाया ना तो सीधा इसको हटाने के लिए देखो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, मेरी बात को ध्यान से सुनना और अभी साथ साथ नोटिस मतलब लिखना मत, समझना है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी ही बार नीचे 9 लगा दो, उतनी ही बार नीचे 9 लगा दो। आपने कहा सर लगा दिया। अगर काट सकते हो तो काट दो, नहीं तो वही आंसर है। सर कट रहा है 3 से कितने पर, 2 पर, 3 से कितने पर, 3 पर। अगर मैं कहूं इसको भिन्न में बदलना है तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। कहां लिखा था भाई, 2/3 ए पर लिखा था। सवाल का आंसर आ जाएगा सर ए। आपने कहा सर कैसे आया, हमें तो नहीं समझ में आया, अब समझाएगा तुम्हारा भाई। अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया था एक कि सवाल कैसे आएगा कि 0.6 के ऊपर बार था, इसको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलना था तो क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन थे, आंसर उड़ा दिया। भाई देखो अब चीज समझते हैं। भाई मैंने लिखा 0.5 के ऊपर बार, तो इस कहानी का मतलब क्या है, 0.5 5 और ये रिपीटेशन है। जितनी संख्याओं पर बार है उसको हटाने के लिए हम उतनी ही बार नीचे 9 लिख देंगे। तो भाई कहानी का अगर आंसर कहूं तो ये 5 और 5 यानी कि एक संख्या पर बार है तो एक ही बार नीचे 9 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा 5/9, क्योंकि कट नहीं रहा है, क्योंकि कट नहीं रहा है। बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर ठीक है। सर कुछ को समझ आया कुछ नहीं आया। भाई मैंने लिखा 0.3 के ऊपर बार, तो इस कहानी का मतलब है 3 एक संख्या पर है तो 9, तो 3/9 काट सकता हूं तो 1/3। आपने कहा सर थोड़ा थोड़ा सा आया, थोड़ा सा अभी भी नहीं आया। भाई मैंने लिखा दशमलव, एक एक चीज स्टेप वाइज, कूदना मत बीच में से सर ये तो हमें आ गया। मैंने लिखा सर 0.7 के ऊपर बार, तो आप कहेंगे इस कहानी का मतलब है 7/9। मैंने लिखा 0.8 के ऊपर बार, तो आपने कहा सर इसका मतलब है 8/9। मैंने लिखा सर 0.2 के ऊपर बार, तो आपने कहा सर इस कहानी का मतलब है 2/9, कि जितनी संख्याओं पर बार था उतनी ही बार नीचे 9 उतार दिया गया। बस कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो यही आंसर है। आपने कहा सर ठीक है। आपने कहा सर ठीक है। अगर संख्या ज्यादा पर बार हो, ज्यादा पर बार कैसे भाई, मैंने लिखा 0.1 2 और दोनों के ऊपर बार लगा दिया, दो संख्या लिखी दोनों पर। हाँ अंकित ने पूछा सर 9 ही क्यों। अब मूवी आई थी एनिमल, आई थी ना, उसमें रणवीर कपूर को ही हीरो क्यों बनाया गया और बॉबी देओल को विलन क्यों बनाया गया, ये कब पता चला अंकित भाई, जब कहानी आगे बढ़ी, फिल्म आगे बढ़ी, धीरे 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 स्टोरी बढ़ती गई और तुम्हें पता चल गया यो हीरो है यो विलन है। बोलो हाँ या ना। शोले फिल्म जब शुरू हुई थी तो किसी ने बताया था भाई धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन हीरो है और गब्बर सिंह विलन है, किसी ने ना बताया। धीरे धीरे अपने आप पता चला था। जो कहानी भी धीरे धीरे तुम्हें अपने आप पता चलेगी। बीच में ना कूदो कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, बीच में कहां कूद रहे हो, बसंती भी नचा देंगे, टेंशन फ्री रहो। तुमने टिकट ले लिया, बसंती नाचेगी, ठीक है, टेंशन ना लो। तो धीरे धीरे समझेगा भाई। अंकित बीच में कूद जाएगा, माहौल खराब कर देगा, इंटरवल के पॉपकॉर्न तेरे खराब हो जाएंगे। आजा सर जितनी संख्याओं पर 12 उतनी ही बार 9। सर 12 दो संख्याओं पर है ना, 1 और 2, तो भाई उतनी ही बार नीचे 9 लिख दो, बस उतनी ही बार। अगर काट सकते हो तो काट दो, 3 से 4 पर, 3 से 3 पर, 3 से 3 पर, आंसर आ जाएगा 4/33। समझना है बस, माहौल बना अंकित, ठीक है। बुरा मत मानना मेरे भाई, क्योंकि मेरे बुरा मान के तू क्या लेगा, श्राप दे देंगे भाई। मैंने लिखा सर 0.34 दो संख्याओं पर बार, तो ये 34 और उतनी ही बार नीचे 9, तो आंसर आ गया 34/99। सारी चीज समझाऊंगा आज की क्लास में। सर मैंने लिखा 0.65 दोनों के ऊपर बार, तो आपने लिखा सर 65 और नीचे 99। बोलो हाँ या ना। सर मैंने लिखा 0.31 दोनों पे बार, तो आपने लिखा जी इस कहानी का सीधा सा अर्थ है 31/99। बहुत मजेदार टॉपिक है और बहुत सिंप्लीफिकेशन में इसके बहुत सवाल आते हैं। सर 0.17
दोनों पर बार, तो आप लिखेंगे 17/99। उम्मीद है ये वाली कहानी आपको यहां भी समझ में आई होगी। ठीक है भाई, आपने कहा जी ठीक है सर, अगर 3 बार ही लिखा हो तो 3 पे भी आ जाते हैं, टेंशन फ्री रहो। आज सारी कहानी का अंत मैंने लिखा 1 3 4, तीनों के ऊपर बार। समझना, धीरे धीरे एक एक चीज समझा रहा हूं, ठीक है ना। हकीकत नाम है एक भाई का, कितना बढ़िया। पर बीच में यार कमेंट मत करो, अभी तुम समझते रहो, जब कहूंगा ना तभी कमेंट करना। उससे पहले अपनी उंगलियों को क्यों दर्द कर रहे हो, क्योंकि रात को राधा के पास भी तो मैसेज कर देते होगे गुड नाइट स्वीट ड्रीम वाला, तब उंगलियों को थकाना। अभी मास्टर के पास काहे मैसेज कर रहे हो, है ना। उम्मीद है आप सबकी अपनी अपनी राधा और कृष्ण होंगे, है ना, जिसकी मोहब्बत में तुम दीवाने होंगे। चलो आज ठाकुर सर, ये कहानी है मालिक 134, 3 संख्याओं पर है, तो मैंने तीनों के लिए ही 9। अगर कटेगा तो काट देना, नहीं तो यही आंसर है। ठीक है भाई, काटने में हम समय नहीं भरते क्योंकि हम मुद्दे को समझना चाह रहे। सर मैंने लिखा 6 3 7, तीनों के ऊपर बार, तो आपने लिखा सर 637 999, आया ना। अगर मैं कहूं 4 पर है, 1 3 4 5, कोई भी संख्या लिखी इन पे बार है, तो इसका मतलब है इसी की रिपीटेशन हो रही है। रिपीटेशन कैसे, कई भाई कहेंगे सर 3 की रिपीटेशन कैसे, वो भी समझा देता हूं। अभी बात समझो, 1 3 4 5 और ये रिपीटेशन है 1 2 3 9। ये रिपीटेशन कैसे होगी इस बात को समझना, है ना। कईयों का दिमाग खिसकेगा, खिसकेगा कैसे भाई, कि 0.31 की रिपीटेशन कैसे होगी। इस कहानी का मतलब है 0.31 फिर 31 फिर 31 फिर 31 फिर 31। हाँ या ना। देखो हमने एग्जाम्पल ये समझा ना भाई, ये समझा ना एग्जाम्पल। देखो ये क्या है 0.66, तो ये 6.6, तो इसकी रिपीटेशन देखो, इसकी रिपीटेशन हटाता हूं सिर्फ इतनी की, तो आप कहेंगे इसको हटा के 6/9 लिख दो। यही तो कहानी है ना। और 6/9 का मतलब 2/3, और आगे 6 था ही, सारी कहानी समझोगे तो 6 से ही 2/3 है, और दोबारा से 6 थी 18 और 2 20/3 लिख सकता हूं इस कहानी को, है ना। अभी हम सीख रहे हैं बार से भिन्न में बदलना। मैंने एग्जांपल तुम्हें बेशक भिन्न से बार में बदलने का दिया था, पर बार से भिन्न में कैसे बदलेंगे, यही तो सीख रहे भाई। इसको भिन्न में बदलना है, यही तो कहानी है, इसको ऐसे बदल देंगे। समझना, अभी क्लास खत्म होते होते समझोगे, है ना। अगर मैं कहूं ये कहानी क्या है, 0.17 के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे रिपीटेशन है 0.17 17 17। ये रिपीट होता जा रहा है, ये रिपीट होता जा रहा है ना। अगर मैं इस कहानी की बात कहूं तो ये क्या है 0.134 134 134, ये रिपीट हो रही है। इसी की रिपीटेशन के लिए हमने बार लगा दिया। जो डिजिट रिपीट होगी जितनी, देखो 134 134 134, तो यही रिपीटेशन हो रही है ना, और इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए बार लगा दिया है ना भाई। बात समझाओ ठाकुर, यही तो 134 134 134 134, तो 134 की रिपीटेशन रोकी, तो रिपीटेशन के लिए हमने बना दिया 0.134 के ऊपर बार, और इसको फिर भिन्न में बदल दिया, तो ये आ गया। अगर मैं कहूं इसकी क्या रिपीटेशन है, तो आप कहेंगे 637 637, और ये कंटिन्यू हुई। इसकी रिपीटेशन कहूं तो आप कहेंगे 1 3 4 5 1 3 4 5, और ये कहानी रिपीट हो रही थी, तो इसी की रिपीटेशन के लिए मैंने इसको लिखा, जिसको मैंने भिन्न में बदल दिया। यहां तक की कहानी समझ में आई तो मुझे बता दो। अच्छा 17/99, सॉरी भाई, एक भाई ने कहा जी 19 लिख दिया। जियो मेरे लाल बबम, बोलो भाई यहां तक कहानी क्लियर है। यहां तक कहानी क्लियर है तो हाँ, नहीं है तो ना, बस इसके अलावा कुछ भी मत लिख देना, मां कसम है तुम्हें। है? भाई 19 तारीख की तुम्हारी क्लास ऑफ हो सकती है, 19 की, क्योंकि हमारे यहाँ फंक्शन है, दिल्ली पुलिस वाले बच्चों का मीटअप है, तो उस दिन शायद हो सकती है, और नहीं भी हो सकती है। वैसे मेरी कोशिश रहेगी क्लास ले लेंगे, क्योंकि 5 बजे तक मीटअप है, उसके बाद 6 बजे क्लास है। पर किसी कारण से अगर लेट हुआ तो 19 के लिए मैं पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है ना। चले, अभिषेक ने ना लिखा, सबने ना लिखा। अभिषेक क्या बात समझ नहीं आई बता भाई, रिपीटेशन को हटाया तो भिन्न में बदल दिया। अगर इसी को मैं कहता भाई इसका मतलब क्या है, तो आप लिख देते 0.65 65, ये आगे तक चला देते, और क्या था। चले आगे चलते, देखो भाई आज समझना, बात क्लियर है। इतनी सी बात आपने कहा जी क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, और मुझे कमेंट में तुम आंसर बताना क्या है भाई। अगर मैं लिखा 0.65, दोनों पर बार लगा दिया, 65 नहीं,
मैंने लिखा 0.32, दोनों पर बार लगाया, तो इसका मतलब है 0.32, ये कहानी आगे तक चली। अगर मैं इसको भिन्न में बदलो तो क्या आंसर आएगा, तुरंत मुझे कमेंट करके बताओ। फिर मैंने लिखा 0.66 नहीं 63, और दशमलव लगाया दोनों पर बार। इस कहानी का मतलब था 0.63, यही था। अगर मैं कहूं इसको भिन्न में बदलो तो क्या आंसर आएगा। इन दोनों सवालों का कमेंट करके मुझे आंसर बताओ। ओके है मामला, चल भाई बहुत बढ़िया, कमेंट करके आंसर बता दो भाई क्या आंसर है। एक भाई का नाम है कल्याण, वाह कितना बढ़िया नाम रखा है घर वालों ने। चलो भाई बहुत बढ़िया, आपने कहा सर इस कहानी का आंसर आ जाएगा 32/99। इस कहानी का मतलब आ गया 63/99। देखो भाई काट सकते थे तो काट देना, 3 से कट गया, 3 से 2 पर कटेगा है ना, 3 से 2 पर कटेगा, 3 से 1 पर कटेगा, 3 से 3 पर, 3 से 3 पर, फिर 3 से कट रहा है, 3 7 21, और 3 से 1 पर, 3 से 1 पर। अगर भिन्न की बात करूंगा तो 7/11 आ जाएगा, तो काट के आंसर देना था ना भाई। विकास ने 21/33, भाई 21/33 भी तो काट सकते हो है ना। तो पहले का आंसर आ जाएगा सर 32/99, दूसरे का आंसर आ जाएगा 7/11। ऑप्शन में ये लिखाएगा, अब ये नहीं लिखाएगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना। अगर मैंने कहा था काट सकते हो तो काट देना, ठीक है। आगे बढ़ते, खैर यहां तक की बात आपकी जनरली थी, आपने डायरेक्ट आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मुद्दा आया, अब आपने दो संख्याएं लिखी, भाई मैंने लिखा था 0.12, ये मैंने लिखा 0.15, और सिर्फ 5 के ऊपर बार लगा दिया, एक पर लगाया ही नहीं, एक पर लगाया ही नहीं। तो इस कहानी के अगर मैं अर्थ की बात करूं तो आप क्या समझेंगे, ये कहानी है 0.155, और रिपीटेशन हो रही है सिर्फ 5 की, एक की कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है। बोलो हाँ या ना। रौनक, नवीन, शिव, महेंद्र, अमनदीप, अंकित, विकास, अरविंद, ठीक है। आप कहेंगे सर जो रिपीटेशन हुई ना वो 5 की रिपीटेशन हुई, ठीक है भाई, आपने कहा ठीक है। आओ, तो भाई मुझे इस बार को हटाना है, तो ये है 1.15, ये बार है। तो सर मैं इस एक का क्या करूं, ये तो बात समझ में आ गई कि ये कहानी है 15, जिसके ऊपर बार था उसके लिए लिख दिया मैंने 9। जितनी बार, जितनी संख्याओं पर बार उतनी ही बार नीचे 9, हाँ या ना। बोलो भाई मेरे प्रिय बाल को, आपने कहा सर ठीक है, जितनी संख्याओं पर बार उसके लिए 9। अब भाई ध्यान देना, इस शब्द को ध्यान से समझना, नई बात यहां से क्या है, जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी ही बार नीचे 0 आ जाएगी। जिसके ऊपर बार उसके लिए 9, जिसके ऊपर नहीं है उतनी ही बार नीचे 0। सर एक पर नहीं है तो एक बार ही 0। अगर अब है ना, इतनी बात समझे, आपने कहा जी ठीक है। और जिसके ऊपर बार नहीं है ना उसको ऊपर से माइनस कर देना, माइनस कर दो भाई। अगर मैं सवाल के आंसर की बात करूं तो 14/90, काट सकते हैं तो काट देंगे, 2 से 7 पर कटेगा, 2 से 45 पर। आपने कहा जी कुछ कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, मैं जानता हूं क्योंकि तुमने कुछ कुछ होता है फिल्म कई बार देखी है। सर मैंने लिखा 2 3 और सिर्फ 3 के ऊपर बार लगाया, तो इस कहानी का अर्थ क्या है भाई कि 23 लिख दिया भाई। इस बार को हटाऊंगा तो नीचे 9, और कितनी संख्याओं पर बार नहीं है सर, एक संख्या पर नहीं है तो एक बारी 0, और इस 2 को यहां लाके माइनस कर देना ऊपर से। तो 23 में से 2 जाएगा 21, 21/90। अगर मैं काटना चाहूं तो काट सकता हूं है ना, खैर काटने का काम आप खुद भी कर सकते हैं, फिर भी आंसर की बात करो तो 7/30 आ जाएगी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। आपने कहा जी फिर से कुछ नहीं आया, मैंने लिखा 0.57, और सिर्फ 7 के ऊपर बार लगाया, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगाया।
और क्षमा चाहता हूं सर, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो भाई ये क्या आ जाएगा सर, ये है 57, इसको हटाऊंगा 9, कितनी संख्याओं पर बार नहीं है सर, एक संख्या पर नहीं है, तो एक बारी 0, जिस पर नहीं है पूरी संख्या को ऊपर लाके माइनस कर दो। अगर मैं आंसर की बात करूं तो 52/90, काटना चाहूं तो 2 से कट जाएगा, 2 से सर 26 पर कट जाएगा, ये 45 पर कट जाएगा, ठीक है, आगे नहीं कट रहा है तो 26/45, ठीक है, 26/45, 52/90 जिसने लिखा वो भी ठीक है ना, क्योंकि अभी हम काटना पीटना नहीं सीख रहे, हम सिर्फ बार को हटाना सीख रहे हैं। सर मैं आगे की कहानी की बात करूं तो मैंने लिखा, यहां तक क्लियर है तो मुझे एक आंसर दे दो बस, फिर अगली बात पे चलते हैं। मैं लिखा 6, ये छोटा सा ही सवाल देता हूं, मैंने लिखा 3 और 8 और 0.38 और सिर्फ 8 के ऊपर बार है, सारी चीज समझाऊंगा। एक इसमें अंडरलाइन और अपर लाइन भी टॉपिक जोड़ता है, उसी को भी साथ कवर करेंगे। बनाओ भाई, क्या आंसर है? आपने कहा सर आसान सी बात है सर, ये आ जाएगा 38/90। भाई अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, है ना, 90 और -3 कर दूंगा तो 35/90, काट सकते हैं तो काट देंगे, 5 से काट दूंगा, 5 से 7 पर कट जाएगा, 5 से 1 पर, 5 अट्ठे 40, 7/18, 7/18। एक भाई 7/16 लिख रहा है, भाई बांग के पकौड़े खाए हैं क्या तूने? 7/18, क्लियर है भाई? देखो इसका मतलब क्या आया है, भिन्न में बदलने का। अगर मैं 7 को 18 से डिवाइड करूंगा ना तो ये कहानी आ जाएगी मेरी, इसका मतलब ये है। बेशक करके देख लो, दशमलव लगाऊंगा, है ना, 18 तिया 54 पे चला जाएगा, दशमलव लगाऊंगा 0 आ जाएगी, 18 तिया 54 चला जाएगा, फिर बचेगा सर 6 बच जाएगा सर, 1 बच जाएगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर यही कहानी कंटिन्यू होगी और ये कहानी आके ऐसे 388888 रिपीटेशन चल जाएगी, आगे सॉल्व करूंगा। तो इस कहानी का मतलब ये है कि दशमलव को हमने भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है तो इसके डिवाइड करके देख लें। क्लियर है भाई, कहानी सेट है मामला? आपने कहा जी सेट। अब आ गया सर, अगर संख्याएं ज्यादा लिखी हो कैसे भाई? मैंने लिखा 1, 2, 3, अगर मैं कहूं 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर नहीं है, तो बात वही है, बदली नहीं है। 123, जितनी संख्याओं पर बार है उतनी ही बार नीचे 9, और जिस पर नहीं है उसको माइनस, उतनी ही बार नीचे 0 और ऊपर उसको माइनस कर देना है बस। 122/990 काट लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं काटने पर समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूं, ठीक है भाई? आपने कहा सर ठीक है। मैंने लिखा सर 237, 2 पर बार है तो आप लिखेंगे सर 237 डिवाइडेड बाय 9999, क्यों? क्योंकि 2 अंकों पर बार था तो मैंने 2 अंक लिखे, फिर एक 0 लगा दूंगा और -2 कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा 235/235/990। हाँ या ना? मुंडी लाओ। आपने कहा सर ठीक है। सर इसी को मैंने लिखा 0.237 और सिर्फ 7 के ऊपर मैंने बार लगाया, तो कहानी का अर्थ है 237, नीचे एक बारी 9 क्योंकि है 2 अंकों पर बार नहीं है तो 2 बारी 0, और माइनस कर देता हूं सर कितना, 23। अगर आंसर की बात करूं तो आप कहेंगे सर आंसर आ जाएगा 214/900। बोलो हाँ या ना? आपने कहा सर ठीक है। एक एग्जांपल और तो मैंने लिखा सर 115 या 11135 और मैंने 5 के ऊपर बार लगाया तो आप कहेंगे 135। एग्जाम्पल हुआ तो नहीं है ना ये? को 900
है ना, इसको माइनस करूंगा 13 आ जाएगा मेरे भाई इधर, माइनस करने पर 2, 2 1 डिवाइडेड बाय 900। कोई भी दिक्कत किसी भी भाई बहन को तो कमेंट में मुझे हाँ या ना में कमेंट करो। कहानी में कोई भी दिक्कत तो हाँ या ना में कमेंट करो। सोच रहा हूँ आज ही खत्म करके जाऊं बेसिक को, क्योंकि पूरा टॉपिक है, फिर सवाल लेके आऊंगा ना इसके, जब पढ़ाऊंगा तो सवाल लेके आऊंगा। फिर पढ़ाते हुए जब हम बार का टॉपिक में या रिकरिंग डिजिट तुम्हें पढ़ाऊंगा तो वहां फिर ये कहानी दोबारा समझाऊंगा नहीं भाई कि बार ऐसे हटता है, ऐसे वेन में बदलेगा। फिर वो आप कहोगे सर ये तो एक ही दिन में टॉपिक उड़ा देंगे हम, अब समझने की जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है ना भाई, बताओ हाँ या ना। क्लियर? सेट है मामला, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, दिल खुश कर दिया तुमने। हाँ बस इसी टाइम पे कमेंट किया करो, इसके अलावा मत कमेंट किया करो। अब मैं 3-4 एग्जांपल तुम्हें दे दूं तो फटाफट से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल करेंगे, है ना। मैं लिखा 0.2 के ऊपर बार, इसका मुझे आंसर बता दो। फिर मैं लिखा 0.21 दोनों के ऊपर बार, इसका आंसर बता दो। फिर मैं लिखा 0.21 सिर्फ एक के ऊपर बार, इसका आंसर मुझे बता दो। फिर मैंने लिखा फिर तुम्हारे मैच करूंगा ना आंसर, 1 5 3, और मैंने लिखा 5 3 के ऊपर बार, इसका आंसर बता दो। मैंने लिखा 0.1 3 7 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है यार। इन 5 सवालों के आंसर तुरंत से कमेंट करो और फिर चलते हैं आगे। ठीक है, आ जाओ। साथ साथ थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करो, पिंक कलर से बनाता हूँ, मजा आ जाएगा, है ना। नहीं तो देख लेना फिर 26 जनवरी आने वाली है। इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2/9, इसको 21/99 काट सकते हैं आप, तो मैं काट नहीं रहा हूं, है ना। काट कर क्या वो करना है, तुम काट दोगे। अगर इसकी बात करूं तो ये 21/90 -2 आ जाएगा, 19/90 आंसर आ जाएगा, है ना। आपने कहा सर ठीक है, काट लेना भाई, कभी को जी काटा नहीं आपने। 153/990 990, और एक माइनस कर दूंगा, जैसे यहाँ 2 माइनस किया था, एक माइनस करूं आंसर आ जाएगा 152/990। 2 से कट रहा है, आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। आगे आते भाई, इसको लिखो 137/900, और 13 को यहां माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा सर कितना, 124/900। ठाकुर हाँ या ना, समझे भाई बात। किसी को भी दिक्कत तो मुझे बताओ, फिर आगे लेके चलता हूं। उम्मीद है यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं रही हो, उम्मीद है किसी को भी दिक्कत नहीं रही है ना। काट सकते हो भाई, 3 से देखो, 3 से कट रहा, 3 से 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये कट नहीं रहा, यही आंसर। ये 2 से कट रहा है, 2 6 12, 2 6 12, 3 3 3, फिर 3 से कट रहा है, काट लेना भाई आगे भी। अच्छा 2 6 नहीं, 2 7 14, सॉरी, 2 7 14, 2 6 12, 2 से काट दूंगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंजे 10, आगे कट रहा है तो देख लेना भाई, है ना, कर सकते हो। चले भैया आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
भाई नो सर का मतलब मैं ये समझता हूं कि तुम्हें दिक्कत है, हाँ का मतलब समझ में आया और ना का मतलब नहीं आया, इसके अलावा और कुछ मत लिखा करो। नो सर, यस सर, पता ही नहीं समझ में आता कि ये कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं है या ये कहना चाह रहे हैं कि कोई दिक्कत। आ जाओ। अब सर हमने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस किया कि आपने जब भी बार लगा, देखो ये चीज अब समझने की है कि आपने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल दिए वो कुछ इस तरह से दिए, 2 के ऊपर बार लगा दिया, 2 1 या 2 3 तो 3 के ऊपर बार लगा दिया, 2 3 दोनों के ऊपर बार लगा दिया, 1 5 7 तीनों पर बार लगा दिया, 1 5 7 एक पर बार लगा दिया, 1 5 7 2 पर बार लगा दिया। ये सारी कहानी तो इस तरह की आपने समझाई, पर क्या ऐसे पॉसिबल है? क्या मैंने लिखा 1 5 7 और सिर्फ 1 5 पर बार 7 पर नहीं लगाया, आपने कहा 1 5 7 सिर्फ 1 पर बार लगा दिया, 1 5 7 सिर्फ 5 पर लगा दिया। क्या ऐसा संभव है? तो भाई मेरे ऐसा कदापि संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा कभी भी बार की शुरुआत अगर होती है वो इकाई अंक से होगी और वो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट सीधा, लेफ्ट उल्टा, सीधे से उल्टे की तरफ चलेगी। ठीक है भाई, तो ये जो लिखने का तरीका है वो गलत हो जाएगा, ये लिखने का तरीका है गलत हो जाएगा, ये लिखने का तरीका, क्योंकि यहां 7 पे नहीं है, राइट से शुरू होकर लेफ्ट की तरफ गया, नहीं गया, गलत है। राइट से शुरू होकर लेफ्ट की तरफ गया, नहीं गया। राइट से शुरू होकर लेफ्ट की तरफ नहीं गया, यानी कि जो 3 या इससे आगे जब मैं 4 डिजिट 5 डिजिट लिखूं वो सारी चीज गलत हो, यानी कि कई बार क्या पूछता है पेपर में, 4 ऑप्शन दे देगा, भाई इसी में एक ऑप्शन और ऐड कर देता हूं, इसी में एक ऑप्शन ऐड कर देता हूं कि उपयुक्त में से कौन सी एक कहानी सही है, कि निम्न में से कौन सा एक इक्वेशन बिल्कुल सही है। जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं होगा और इतना आसान सा सवाल भी गलत कर आओगे कि इनमें से बताओ भाई कौन सी गलत है, तो तुम कौन सी सही है, तो ये देखा तुमने गलत क्योंकि इस पे नहीं है, ये देखा इस पे नहीं है, ये देखा इस पे नहीं है, ये सही है भाई क्योंकि लास्ट से शुरू हो सकता है, ये भी सही है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं ये भी सही है, इसको आगे बढ़ाऊं ये भी सही है, लास्ट यानी कि इकाई अंक यूनिट डिजिट पर होना कंपलसरी है। सेट है मामला, आया ना? दयानंद क्या कहना चाह रहा है भाई बता, मेरा कमेंट देखो यार, ऐसे मत करो यार प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, खाम खामाओ मूड गर्मा जाएगा, सर्दी में टमाटो सूप बना देंगे हम तुम्हारा। फिर इतने प्यार से मोहब्बत से छोटी छोटी चीज समझा रहा हूं, एक कोई भी छोटी सी चीज स्किप हुई ना मजा खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो आप कहेंगे सर ये ठीक है, ऊपर वाली कहानी गलत है। कभी भी अगर बार की शुरुआत होगी तो वो राइट टू लेफ्ट यानी कि इकाई अंक से शुरुआत होगी, कभी भी ये नहीं होगी। आपने कहा सर ठीक है। फिर अगली बात यहां नोटिस करने की क्या आई, मैंने कहा क्या आई? सर अभी तक जितने भी आपने हमें मेरे भाई एग्जाम्पल कराए वो सारे के सारे एग्जाम्पल ऐसे कराए जिनमें दशमलव के बाद दशमलव के बाद दशमलव के बाद की बात करे जा रहे हो। सर दशमलव से आगे तो कुछ लिखो, आया ना भाई? मैंने अभी तक कोई भी एग्जाम्पल ऐसा करा उसमें दशमलव से आगे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, दशमलव से आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, दशमलव से आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। जबकि सर आपने जो पहला एग्जाम्पल हमें सबसे पहले दिया था, जो ये दिया था 20 को 3 से भाग दो, तो यहां तो दशमलव से पहले भी एक संख्या है, यहां भी दशमलव से पहले एक संख्या है। अगर पहले संख्या आ जाए तो क्या करेंगे? तो तुम्हें टेंशन ना लेना, जो थारा भाई करेगा, तुम क्यों करोगे, मैं सिखाएगा, मी बाजीराव। आओ आगे लेके, अब दशमलव से आगे की कहानी पे स्टेप, कोई चीज नहीं छूटेगी, ध्यान रखना, पर पढ़ेंगे तरीके से, सिलसिलेवार से, स्टेप बना के मजेदार। ठीक है भाई विकास, आज मैं जानता हूं तूने काट के आंसर सही दिया है। विकास विकास ने लिखा सर काट के आगे भी तुमने आंसर आ जाए भाई, बहुत बढ़िया विकास, जब मेरे दिल से तेरे लिए दुआ निकलेगी, है ना? आओ चले, बस एक बात ध्यान रखना, जिस दिन नौकरी लग जाओ तो सिलेक्शन लेटर लेके आओ ना मेरे पास चाय पीने के लिए, खाली हाथ मत आना, मेरे लिए काजू की बर्फी जरूर लेके आना है, और अगर तुम्हारा दिल करे तो एक आईफोन गिफ्ट कर देना। मैं मना भी करूं तो दे जाना कि सर हमने नहीं आपके को गिफ्ट करना, तो मैं रख लूंगा, क्योंकि एक बार तो मेरा मना करने का फर्ज बनेगा। अरे रहने दो, तुम कहते नहीं सर आपके लिए आईफोन लिया है, ले लो, मैं रख लेगा, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेगा। आओ मैं पढ़ाएगा तुम्हें अब आगे की कहानी। आगे कौन सी सर? दशमलव से आगे अगर कुछ आ जाए तो क्या करेंगे भाई, है ना? वैसे मेरे पास जो आई वॉच है वो पुरानी हो गई है, मुझे नई वाली खरीदनी है, तो तुम वो भी ला सकते हो, अल्ट्रा। और कल खरीदते हैं, कल 18 जनवरी है
है। आ जाओ सर कहानी की बात करते हैं, तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से। कौन से सवाल से सर? आपने दिया था 20 को 3 से डिवाइड करना, कहानी आई सर 6.666 बनी थी। आपने कहा सर रिपीटेशन रोकनी थी, तो हमने 6.6 के ऊपर बार लगा दिया। अब पेपर में सवाल आएगा 6.6 के ऊपर बार, ये सवाल नहीं आया, ये सवाल नहीं आया ये सवाल गजब की बात। तुम्हें एक बार छेड़ दो ना, तुम कमेंट में चालू हो जाते हो। ये तुम्हारी मजेदार बात है। पानी पियोगे? क्योंकि मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे पानी मांगता है। अच्छा, जो बच्चा रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं ना भाई, उससे रिक्वेस्ट है अगर आप लाइव में जुड़ सके तो बहुत अच्छा है, पर आप कहीं वर्किंग है या किसी कारण से लाइव क्लास नहीं लेते तो फिर तो रिकॉर्डिंग ही देखोगे भाई, फिर मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, पढ़ लो मेरे भाई। अब मुद्दा आया कि इस कहानी को कन्वर्ट करना है इसमें कि ये 20/3 बना, तो बना कैसे? ठीक है, शिव बेटे पढ़ ले, कुछ ना रखा इन बातों में कि ये 20/3 को मैंने लिखा तो ये कहानी आई, पर ये आई तो अगर मुझे इससे इसमें बनाना है तो कैसे आई, उसको समझते। सर देखो, अगर मैं लिखता हूं भाई 1.5 लिख के दिखाओ, 1.5 लिखो, तो भाई मैंने लिख दिया 1.5 लिख दिया भाई, लिख दिया, कोई दिक्कत? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इस कहानी को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो ये कहानी है क्या सर? ये कहानी है 1 + 0.5, तभी तो 1.5 बनता है। मुंडी लाओ, मुंडी लाओ, बनता है ना भाई? बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया तुमने कि इसी कहानी को हम 1.5 लिख सकते हैं, है ना। और जब मैं इसी बात को अगर तुमसे ये कहूं कि ये है 1.5 और 0.5 के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे सर इसको तो फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + 0.5 और इसके ऊपर बार। और यो कहानी तो आप हमें समझा चुके हो कि 0.5 को सॉल्व करना है बस। बोलो तारा रारा, सही बात है कि ये तो यही तो कहानी है, बस हमने इसी को तो ब्रेक करना है कि अगर मैं कहूं 1.5 इसको बार है और इसको फ्रैक्शन में बदलो। देखो, जब पॉइंट से आगे कोई संख्या आ जाएगी तो उसको हम दो तरीके से, दो चीजों में सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना। पहला तरीका तो जिसको हम बोलते हैं भाई, पहला तरीका जिसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, सही का भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, सही का भिन्न, है ना। सही भिन्न या सही का भिन्न। कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो भाई मुंह को माफ कर देना, क्योंकि हम गणित के अध्यापक हैं भाई, हिंदी या फिर इंग्लिश के नहीं। या फिर साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन यानी कि 2/3। समझाता हूं क्या क्या फर्क होता है। सिंपल फ्रैक्शन, हम आज बहुत भूख लगी है भाई, आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, सीरियसली। साधारण भिन्न, अब इन दोनों में फर्क क्या है पहले तो बात समझ लो भाई। जैसे लिखा था 20/3, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो सही का भिन्न क्या होता है? 6 सही 2/3 लिखा जाएगा भाई। ये तो हुआ साधारण भिन्न और ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन, बात एक ही है। इसको 6 सही 2/3, हिंदी में तो ऐसा ही लिखते ना मिक्स फ्रैक्शन को, 6 सही 2/3, और ये सीधा 20/3। और सॉल्व कैसे करते हैं? 6 सही 2/3 का मतलब क्या है? 6 तिया 18, इनको तो गुणा करो, जो रिजल्ट आए उसमें ये 2 जोड़ दो, तभी तो ये 6 तिया 18 और 2 20/3। मेरे हिसाब से तो सारे बालक इस बात को जानते, फिर भी मैंने अपना हिसाब जोड़ दिया तुम्हारे लिए। अंकित बेटा, सॉरी भाई, ये क्या नाम है एक बालक का?
ठीक है, 20/3 भाई, 1.5 का मतलब 1.5 का मतलब जोड़ को मैं अलग अलग कहूं तो एक और आधे को मिलाकर, आधे का मतलब तो 0.5 ही होता है, इसको मिलाकर ही तो किया भाई, 12 हटाया। ये कहानी मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, सिंपल भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये सही का भिन्न होता है, साधारण फ्रैक्शन जो 20/3 मैंने लिखा है। आज कोई व्रत नहीं है भाई, बताया था, इस कारण से हम भूख लंच नहीं किया, ठीक है। तो ये कहानी आप समझे, अब इसको बदलेंगे कैसे उस बात को समझो भाई। मैंने लिखा 1.5 और मैंने 5 के ऊपर बार लगा दी, तो सवाल अब सिर्फ आपके लिए है क्या सर, ये जो सवाल है ना वो है 1.5, 1 प्लस 0.5 और 0.5 के ऊपर बार है। इसको तो मैंने कुछ चेंज ही नहीं करना, एक लिखा है। मेरे लिए तो सवाल सिर्फ कितना है, मेरे लिए सवाल सिर्फ कितना है, सिर्फ ये सवाल है। और इसको जब मैं चेंज करूंगा तो ये क्या है, 5/9। बोलो हाँ या ना, अभी तो समझे। आगे की कहानी एक है, देखो जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखा था 2, 6 से ही 2/3, तो इसका मतलब देखो यहां लिखा हो या ना लिखो, इसका मतलब है 6 जमा 2/3, यही मतलब होता है भाई इसका। और ये आगे क्या है, 1 जमा 5/9, तो आप इसको सीधा ही क्या लिख सकते हो, 1 से ही 5/9। बोलो हाँ या ना, अब मुझे हाँ या ना में कमेंट करो, अब मुझे हाँ या ना में कमेंट करो। अगर मैं कहूं 1.5 के ऊपर बार, तो आप इसको अगर साधारण भिन्न में बदलोगे तो भाई ये साधारण भिन्न बन जाएगा, 5 9 एकम 9 और 5 14/9। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में कहोगे, देखो ये मिक्स बन गया, ये साधारण बन गया। बात समझ में आए तो हाँ या ना में बताओ। विकास कहता है सर मैं पहली बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, बेटा पहली बार की तरह मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें 10वीं बार की थोड़ी पढ़ा रहा हूं। सबर, मोहब्बत और पढ़ाई सबर के साथ होएगी तो सफल होएगी, अदरवाइज नहीं होएगी, ध्यान रखना। अगर ये मेरी बात आज समझ में आ जाएगी तो आज नैया पार हो जाएगी, 2 साल बाद समझ में आएगी, 2 साल बाद। स्पीड के चक्कर में रहोगे काम खराब हो जाएगा, फिर तो कोर्स कंप्लीट होएगा, पढ़ाई थोड़ी होएगी। कोई दिक्कत, आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, 4 सवाल लिख देता हूं, आंसर देने की कोशिश करना। 2.4 के ऊपर बार, बताओ भाई क्या होगा। 6.3 के ऊपर बार, बताओ भाई क्या होगा। भिन्न और मिक्स फ्रैक्शन दोनों बदल देना, मजा आ जाएगा, है ना। 5.12 दोनों के ऊपर बार, बताना भाई क्या आएगा। 3.15 और सिर्फ 5 के ऊपर बार, बताओ भाई। इन 4 सवालों का मुझे आंसर बता दो क्या आने वाला है, करो फटाफट से दौड़ाओ। बनाओ 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 बनाओ। एक तो सर आप 1 नंबर की मैथ पढ़ाते हो भाई, मैं नहीं पढ़ाता, तुम अच्छा पढ़ते हो। बनाओ बनाओ बनाओ।
भाई सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर मैं इस कहानी की बात करूं, कहाँ चले गए गुरुजी? भाई हम यही हैं, थोड़ा सा गर्म पानी बोला है हमने पीने के लिए। अगर ये कहानी की बात करूं तो ये है 2 + 4 और इसके ऊपर 12, तो मुझे तो यही सॉल्व करना है भाई। तो इसका मतलब क्या है? 4/9, बोलो हाँ या ना, और आगे 2 है तो इसको सीधा ही लिख लेना, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन की कहूं तो 2 सही 4/9, और साधारण भिन्न की बात करूं तो 9 दूनी 18 और 4 22/9, बोलो हाँ या ना। दोनों ही कहानी आपके आगे है। आपने कहा ठाकुर ठीक बात है, आगे आ जाओ, आगे आओ 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 आगे। ठीक है, अगर मैं ये कहूं तो ये 6.3, तो 6 + 0.3 समझाने के लिए लिख रहा हूं, इतनी कहानी है नहीं, तो इसको मैंने लिखा भाई ऐसे, आपने कहा जी ठीक है, तो इसका मतलब कितना है? 3/9। और कल से क्लास भाई 6 बजे से लेकर 7:30 तक की आपकी क्लास है। अगर और कोई बैच की टाइमिंग है तो उसको मैं अपने जो टीम है उसको बोलकर आपका टाइम मैनेज करा दूंगा। 6 से लेकर 7:30 बजे तक की क्लास लगेगी, कोई मुझे चिल्लम चिल्ली ना करेगा क्लास के बीच में, ठीक है ना? तो आज की क्लास इन ऑप्शंस के साथ खत्म करेंगे। 3 से 1/3 पर काट दूंगा, आंसर आ जाएगा 6 से ही 1/3, जिसको लिख सकता हूं मैं 19/3। बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर ठीक है ना? ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, कर लेंगे भाई। तो आज इतना ही रखें, कल 7:30 तक की क्लास रखेंगे उम्मीद है, और इसको कल कंटिन्यू करूंगा। बार खत्म नहीं करा है अभी, तो मैं बार 2 दिन एंजॉय कराऊंगा बार, ठीक है, और मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल शाम को सही 6 बजे। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, घर पे रहें, पढ़ते रहें, और अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें, और थोड़ा सा राधा का भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।